Secondary School, playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dasashamed branches in Varanasi. Engineer Pradeep Kumar Mishra, Present Chairman, एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर यूपी सिटी वाराणसी सिटी चैप्टर। आपका चुनाव कब हुआ, कौन किस किस पद पर नियुक्त हुआ ये बताएं। हम लोगों का चुनाव 21 दिसंबर को होटल मेरिडियन ग्रांड में संपन्न हुआ और हम लोगों का कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। ये चुनाव 2 साल के लिए हुआ है। 2 साल बाद पुनः हम लोगों का चुनाव कराया जाता है। उसमें फिर नए अध्यक्ष का चुनाव होता है और अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी का चुनाव करता है। हमारे यहाँ 11 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। 11 में एक अध्यक्ष होता है, बाकी लोगों को अध्यक्ष जो है 10 लोगों को पदों के अनुसार उनको कमेटी में अपने शामिल करता है और अपने एक काउंसिल बन जाती है 11 लोगों की, जो विगत 2 वर्षों तक कार्य करती रहती है। तो इस बार 2020 और 2021 के लिए कौन अध्यक्ष पद पे और कौन उपाध्यक्ष पद पर चयन किया गया है? मैं संजीव कुमार गुप्ता कुमार मिश्रा एज ए चेयरमैन इलेक्ट हुआ हूँ और हमारे भाई इंजीनियर संजीव कुमार गुप्ता जी जो कि उपाध्यक्ष हैं और इंजीनियर अजीत कुमार सिंह जी हमारे सेक्रेटरी हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी इंजीनियर सचिन यादव जी हैं और इसी तरह से हम लोग महामंत्री के पद पर रविकांत चौबे जी को रखा गया है और हमारे ट्रेजरर अपने HP सिंह जी हैं, अरविंद प्रताप सिंह जी को इलेक्ट किया गया है। तो अध्यक्ष जी, इस बार 2020 और 2021 में चुनाव भी हो गया, चयन भी हो गया, तो इस बार कोई नया संकल्प आप लोगों ने लिया है कि कुछ किसी तरीका का अभियान या योजना? अब हम लोगों का तो पहला संकल्प यह है कि बनारस को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, चाहे जिस क्षेत्र में हो। उसके लिए हम लोगों को चाहे गवर्नमेंट से रिलेटेड अटैचमेंट लेकर के हम लोगों को कुछ काम करना पड़े या प्राइवेट संस्थाओं को सहायता करनी पड़े या गरीबों का सहायता करना पड़े, जो भी उचित हो, जिसके लिए विकास, हमारे बनारस का विकास स्वच्छता पर हो, साक्षरता पर हो, जिस पर भी हो वो नंबर 1 आना चाहिए। हर फील्ड में हमारा बनारस नंबर 1 आना चाहिए। हम लोगों का संकल्प यही रहेगा कि हम लोग जितना अपनी भागीदारी मैक्सिमम हो सके उसको इस पे किया जाए और अपने बनारस को नंबर 1 पे लाया जाए। और गरीबों का किस तरह से आप सहायता करने का सोच रखा है? जो लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना कंसल्टेंसी के अपने मकान का निर्माण करते हैं, जो कि ना तो भूकंप रोधी होता है और ना ही कास्ट इफेक्टिव होता है। तो हम लोगों का प्रयास ये होगा कि उनको अगर हमारे पास कहीं से भी वो आ जाते हैं, कहीं से भी वो हमारे पास तक पहुंच जाते हैं, तो प्रयास ये रहेगा कि उनको कम से कम शुल्क में या बिना शुल्क के हम लोग अपनी सहायता करेंगे कि कैसे वो मकान का निर्माण कराएं कि जिससे उनकी लागत भी कम आए और उनका मकान अच्छा से अच्छा बने और भूकंप रोधी भी बने, ताकि कोई आपदा विपदा के समय उनको कोई क्षति न पहुंचे। Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. ऊपर के जो प्लॉट्स हैं उसमें तो गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी कर दिया गया है, उसमें उनको करना ही करना है और नक्शा पास करते समय भी उनसे 25,000 रुपये का जमा कराया जाता है। जो इनकेस वो नहीं लगाते हैं तो उनका वो फोरफिट हो जाता है। तो इसलिए वो प्रमोट करने के लिए जल संरक्षण को वो गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी हो जा रहा है। और वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम है कि हर मकान में कितने पेड़ होने चाहिए, ये भी गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है। प्लाट एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे हमारे 300 स्क्वायर मीटर के प्लाट हैं तो 1 या 2 वृक्ष उसमें अनिवार्य है लगाना। तो इसके लिए हम लोग लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। अक्सर होता क्या, नक्शे में पास हो गया लेकिन मौके पर लोग नहीं करते हैं क्योंकि वो अपने पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं। तो हम लोगों का ये सुझाव रहेगा लोगों का कि वो लोग उसको हर हालत में लगाएं और उस नियम का पालन करें, जिससे हम लोग जल संरक्षण। अध्यक्ष जी, मौके पर तो लोग बेसमेंट को जो है कमर्शियल, उसके लिए क्या आप लोग? नहीं, हम लोग तो उनको प्रोत्साहित नहीं करते हैं, लेकिन उसमें यह है कि उसमें तो डिपार्टमेंट जो कि जिनका फुल अथॉरिटी है उनको ज़्यादा सख्त होना पड़ेगा, तभी इसका प्रयोग करना है। उनके नहीं, मैंने बताया ना कि 300 स्क्वायर मीटर यानी कि करीब 3100-3200 स्क्वायर फीट से ऊपर के प्लॉट में ही ये इम्प्लीमेंट कंपलसरी है। उससे नीचे वालों को जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी लोग करेंगे तो उसका लाभ उनको मिल जाएगा। अगर हाँ, ये जरूर किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई बस्ती ऐसी है जहाँ 10, 15, 20 मकान छोटे छोटे हैं तो वहाँ पर एक प्रपोजल ये गवर्नमेंट के पास हम लोग अपना डाल सकते। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाए जिससे उनका सारा पानी उस कॉमन रेन वाटर हार्वेस्टिंग में आए
और उससे जल संरक्षण हो सके। इंडिविजुअल के लिए वो पॉसिबल इंडिविजुअल नहीं संभव होगा, लेकिन 10 लोगों को 15 लोगों को मिलाकर कर एक जगह हम लोग रखते हैं तो मे भी कि ये संभव है, और अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो किया भी जा सकता है। इसमें एक चीज और हम बताना चाहेंगे, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग होता है और संचयन, जो पहले गांव में तालाब और छोटी छोटी पोखरियां बना के उसमें पानी भरा जाता था बारिश का, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। और जो हम छतों के पानी को जमीन के अंदर पाइप के थ्रू हार्वेस्टिंग नहीं होता, ये लगातार एक गलत शब्द का प्रयोग होता है। इसको रेन वाटर रिचार्जिंग कहा जाए। मैंने एक बार कमिश्नरी सभागार में भी यह बात कही थी कि यह हमेशा एक गलत शब्द का प्रयोग होता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं, हार्वेस्टिंग तो नेचुरल सिस्टम से होती है, जिसमें हम किसी पॉन्ड के अंदर पानी को भर देते हैं और वो धीरे धीरे नेचुरल प्रोसेस में जमीन के अंदर जाता है।